हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आज तक की सबसे फेमस लव स्टोरी रोमियो एंड जूलियट की समरी डिस्कस करेंगे। रोमियो एंड जूलियट को विलियम शेक्सपियर ने 1591 से 1596 के बीच लिखा था और 1597 में इसे ओरिजिनली पब्लिश किया गया था। रोमियो एंड जूलियट एक ड्रामेटिक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी का मतलब होता है ऐसा प्ले जिसकी एंडिंग अनहैप्पी हो, और इस ड्रामा की थीम है लव, कॉन्फ्लिक्ट और फैमिली। ड्रामा की समरी स्टार्ट करने से पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म 26 अप्रैल 1564 और उनकी डेथ 23 अप्रैल 1616 में हुई थी। विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश प्लेराइट, पोएट और एक्टर थे। उनके ड्रामास लगभग सभी मेन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुए हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में 39 प्लेस, 2 लॉन्ग पोएम्स और 154 सोनेट्स लिखी हैं। उनके फेमस वर्क्स हैं मैकबेथ, हैमलेट और रोमियो एंड जूलियट। विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड्स नेशनल पोएट और बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्ले को अच्छे से समझने के लिए पहले इसके कैरेक्टर्स जानने होंगे। हमारा इस प्ले का पहला कैरेक्टर है रोमियो। यह मोंटेग और लेडी मोंटेग का बेटा और वारिस है। रोमियो 16 साल का एक हैंडसम, इंटेलिजेंट, सेंसिटिव जवान लड़का है। वह अपने परिवार और कैपुलेट्स के बीच के झगड़े में रहता है, लेकिन वह झगड़ा करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। उसका एकमात्र इंटरेस्ट लव है। नेक्स्ट कैरेक्टर है जूलियट। यह कैपुलेट और लेडी कैपुलेट की बेटी है। यह 13 साल की सुंदर और भोली लड़की है जिसने प्यार और शादी के बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन वह अपने परिवार के सबसे बड़े दुश्मन के बेटे रोमियो के प्यार में पड़ जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है कैपुलेट। यह कैपुलेट फैमिली के हेड और जूलियट के पिता हैं। अगला कैरेक्टर है मोंटेग। यह रोमियो के पिता हैं। कैपुलेट और मोंटेग एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। दोनों ही फैमिलीज़ ने सालों की दुश्मनी की वजह से कितने ही सगे लोगों को खो दिया था। अगला कैरेक्टर है नर्स। यह जूलियट का बचपन से ध्यान रखती थी और उसके प्रति वफादार भी थी, और वह जूलियट की सबसे करीबी दोस्त भी थी जिससे वह हर बात शेयर करती थी। अगला कैरेक्टर है फ्रायर लॉरेंस। यह रोमियो और जूलियट दोनों का दोस्त है जो काइंड, समझदार और संयमी है और हमेशा दोनों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, और इसी ने रोमियो और जूलियट की शादी करवाई थी, यह सोचकर कि शायद इस शादी से दोनों फैमिलीज़ की लड़ाई ख़त्म हो सके। नेक्स्ट कैरेक्टर है बेनवोलियो। यह रोमियो का कज़न ब्रदर है और एक अच्छा दोस्त भी है। यह ड्रामा के स्टार्टिंग में रोमियो को रोसेलिन से अपना दिमाग हटाने में मदद करने की कोशिश करता है। अगला है टाइबेल्ट। यह जूलियट का कज़न ब्रदर और यह मोंटेग से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। नेक्स्ट कैरेक्टर है प्रिंस एस्केलस। यह वेरोना सिटी के प्रिंस है और वह हर समय शहर की शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है मर्क्यूटियो। यह प्रिंस का रिश्तेदार और रोमियो का क्लोज फ्रेंड है। अगला कैरेक्टर है पेरिस। यह भी प्रिंस का रिश्तेदार है। पेरिस जूलियट से शादी करने के लिए कैपुलेट से उसका हाथ मांगता है, लेकिन कैपुलेट उससे कहता है कि जूलियट अभी 14 साल की भी नहीं है, इसलिए 2 साल और रुक जाए। अब हम ड्रामा की समरी डिस्कस करते हैं। यह कहानी इटली के वेरोना शहर की है। वहाँ के 2 अमीर घर मोंटेग और कैपुलेट में पुराना झगड़ा था। ड्रामा के स्टार्टिंग में ही दोनों फैमिलीज़ के 2 नौकरों में झगड़ा हो जाता है। शहर के लोग आए दिन ऐसे झगड़ों से परेशान हो चुके थे। तभी वहाँ वेरोना शहर के राजकुमार प्रिंस एस्केलस आते हैं और लोगों की शिकायत पर आदेश देते हैं कि अगर आगे से जिसने भी झगड़ा किया उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसी बीच बेनवोलियो अपने कज़न भाई रोमियो से मिलता है। रोमियो मोंटेग का बेटा था। रोमियो कुछ दिनों से उदास दिखता था। बेनवोलियो उसकी उदासी का कारण पूछता है। काफ़ी इंसिस्ट करने पर रोमियो बताता है कि वो कैपुलेट घराने की लड़की रोसेलिन के प्यार में पड़ चुका है, लेकिन वो लड़की उससे प्यार नहीं करती। बेनवोलियो रोमियो को समझाता है कि रोसेलिन को भूल जाए और किसी और लड़की से प्यार करे, लेकिन रोमियो कहता है कि वह उसे कभी नहीं भूल सकता, और वो और ज़्यादा दुखी हो जाता है। इसी बीच प्रिंस एस्केलस का रिश्तेदार पेरिस जूलियट के पिता कैपुलेट से उसका हाथ मांग लेता है। कैपुलेट बहुत खुश होता है, लेकिन पेरिस से कहता है कि जूलियट अभी 14 साल की भी नहीं है, इसलिए शादी के लिए 2 साल और रुक जाए। कैपुलेट हर बार की तरह दावत रखता है और पेरिस को भी उसमें आने के लिए कहता है ताकि वो जूलियट से मिल सके और उसका दिल जीत सके। पेरिस खुशी खुशी दावत में आने के लिए राज़ी हो जाता है
उधर बेनवोलियो और रोमियो अभी भी रोसेलिन के बारे में बात कर रहे थे। तभी कैपुलेट का अनपढ़ नौकर वहाँ से गुजरता है। वो उन्हें इनविटेशन लिस्ट दिखाकर किसी का पता पूछता है। रोमियो लिस्ट में रोसलीन का नाम देखता है। नौकर के जाने के बाद बेनवोलियो कहता है कि उन दोनों को इस दावत में चुपके से जाना चाहिए। वह सोच रहा था कि जब रोमियो शहर की दूसरी सुंदर लड़कियों को देखेगा तो शायद रोसलीन को भूल जाए। रोमियो भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वह दावत में रोसलीन को देख पाएगा। उधर जूलियट की माँ और उसकी नर्स उसे पेरिस से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन जूलियट कहती है कि वह पहले दावत में पेरिस को देखेगी, उसके बाद ही कोई डिसीज़न ले पाएगी। फिर दावत शुरू होती है। बेनवोलियो और रोमियो मास्क लगाकर पार्टी में चले जाते हैं। उनके साथ रोमियो के बचपन का दोस्त मर्क्यूटियो भी होता है, लेकिन वहाँ कैपुलेट घराने का एक लड़का टाइबेल्ट उन्हें पहचान लेता है। टाइबेल्ट जूलियट का कज़न ब्रदर है। वो तलवार निकालकर उन पर हमला करने ही वाला था, लेकिन कैपुलेट उसे रोक लेता है और वो तीनों बिन बुलाए मेहमानों को दावत का आनंद लेने को कहता है, क्योंकि वह उस दावत में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था। तभी रोमियो की नज़र जूलियट पर पड़ती है। उसे देखते ही वो उसके प्यार में पड़ जाता है। वो रोसलीन को एकदम भूल जाता है और जूलियट से बातें करता है। उसकी बातें सुनकर जूलियट उससे इम्प्रेस हो जाती है और रोमियो को पसंद करने लगती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन अभी उन दोनों को एक दूसरे का नाम भी नहीं पता था। बाद में रोमियो को पता चलता है कि वह जिस लड़की के प्यार में पड़ गया है वो कैपुलेट की बेटी जूलियट थी। यह सुनकर वह दुखी हो जाता है। जूलियट को भी पता चलता है कि उसे जिस लड़के से प्यार हो गया है वह उसके पिता के दुश्मन मोंटेक का बेटा रोमियो था। यह जानकर जूलियट भी निराश हो जाती है। दावत के बाद बेनवोलियो और मर्क्यूटियो घर चले जाते हैं, लेकिन रोमियो बगीचे की दीवार क्रॉस करके जूलियट के कमरे की खिड़की के नीचे खड़ा हो जाता है। जूलियट ऊपर खिड़की के पास छोटी बालकनी में खड़ी थी। उसे पता नहीं था कि नीचे रोमियो खड़ा है। वो खुद से बातें कर रही थी। जब उसने कहा कि वह रोमियो से प्यार करती है तो रोमियो खुद को रोक नहीं पाया। वह जूलियट के सामने आ गया, फिर ऊपर चढ़कर जूलियट के पास पहुंच गया। दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया और दोनों बहुत खुश थे। अगले दिन रोमियो जल्दी से अपने दोस्त लॉरेंस, जो फ्रायर यानी पुजारी था, उसके पास जाकर उसे सारी बात बताता है। वह लॉरेंस को कहता है कि उसकी शादी जूलियट से करवा दे। लॉरेंस यह सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि शायद इस शादी से दोनों घरानों के बीच की लड़ाई खत्म हो सकती है, इसलिए वह मान जाता है। अगले दिन लॉरेंस चुपचाप रोमियो और जूलियट की शादी करवा देता है। किसी को भी इस शादी का पता नहीं चलता। उस दिन रास्ते से जाते हुए रोमियो, बेनवोलियो और मर्क्यूटियो को टाइबेल्ट, जो जूलियट का कज़न ब्रदर है, उन्हें दिखता है। टाइबेल्ट अभी भी गुस्से में था कि वो तीनों उनकी दावत में कैसे बिन बुलाए घुस आए थे। वह रोमियो को एक तलवारबाजी के लिए चैलेंज करता है, लेकिन रोमियो की जूलियट से शादी हो गई थी, इसलिए वह उससे लड़ाई नहीं करना चाहता था। लेकिन टाइबेल्ट उन सबको उकसाता है। तभी मर्क्यूटियो कहता है कि वो तलवारबाजी के लिए तैयार है। फिर मर्क्यूटियो और टाइबेल्ट के बीच तलवार से लड़ाई शुरू हो जाती है। रोमियो दोनों को छुड़ाने के लिए उनके बीच आ जाता है, लेकिन तभी टाइबेल्ट मर्क्यूटियो को मार देता है। रोमियो अपने बचपन के दोस्त को मरा देखकर गुस्से से भर जाता है और टाइबेल्ट को भी तलवार से मार डालता है। प्रिंस एस्केलस रोमियो को देश निकाले की सज़ा दे देते हैं और उसे हमेशा के लिए मांटुआ शहर चले जाने के लिए कहते हैं। रोमियो को जाने से पहले लॉरेंस नर्स से मिलकर रोमियो और जूलियट की मुलाकात करवाने का इंतज़ाम करता है। नर्स जूलियट के खिड़की के नीचे सीढ़ी रख देती है ताकि रोमियो जूलियट से मिलने उसके कमरे में आ सके। जूलियट यह जानकर बहुत दुखी होती है कि रोमियो ने उसके कज़न ब्रदर टाइबेल्ट को मार दिया है, लेकिन फिर सोचती है कि टाइबेल्ट ने ही झगड़ा शुरू किया था। अब रोमियो उसका पति था और वह उससे बहुत प्यार भी करती थी। वह डिसाइड करती है कि अब उसकी लाइफ रोमियो के साथ ही है। रात को रोमियो उसके रूम में आता है। वो दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। सुबह दोनों एक दूसरे को बिना मन के अलविदा कहते हैं। हाल की घटनाओं की वजह से कैपुलेट जूलियट की शादी 3 दिन में ही पेरिस से कर देने का फैसला करते हैं, लेकिन जूलियट इसके लिए तैयार नहीं होती क्योंकि अब रोमियो उसका पति था। वह अपनी नर्स से सलाह लेती है, लेकिन वह कहती है कि उसे रोमियो को भूल जाना चाहिए और पेरिस से शादी कर लेनी चाहिए। जूलियट यह सुनकर दुखी हो जाती है। फिर वो छुपकर लॉरेंस से मिलती है और उसे हर बात बताती है। लॉरेंस एक प्लान बनाता है। वो जूलियट को एक दवाई देता है
और कहता है कि दवाई पीकर वह कुछ घंटे तक बेहोश रहेगी, लेकिन बाद में जाग जाएगी। परिवार वाले जूलियट को मरा समझकर फैमिली टॉम्ब में रख देंगे। वहाँ से रोमियो उसे अपने साथ मांटुआ ले जाएगा। फिर दोनों वहाँ अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकेंगे। इसके बाद जूलियट दवाई लेकर घर आ जाती है। घर पहुंचकर जूलियट को पता चलता है कि उसकी शादी एक दिन पहले शिफ्ट कर दी गई थी, यानी अगले दिन ही उसकी शादी होने वाली थी। वह रात को दवाई पी लेती है, तभी उसकी नर्स उसे देख लेती है। उसे लगता है जूलियट ने सुसाइड कर लिया है। यह बात जानकर कैपुलेट फैमिली शॉक में डूब जाती है। फिर जूलियट को मरा समझकर एंसेस्ट्रल फैमिली टॉम्ब में रख दिया जाता है। उधर लॉरेंस अपने दोस्त जॉन के हाथों रोमियो को मैसेज भिजवाता है, जिसमें सारा प्लान लिखा हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जॉन को प्लेग से ग्रस्त समझकर एक घर में क्वारंटाइन कर दिया जाता है। इससे रोमियो को लॉरेंस के प्लान के बारे में पता नहीं चल पाता। बाकी लोगों की तरह रोमियो को भी खबर मिलती है कि जूलियट ने सुसाइड कर लिया है। यह सुनकर वह बहुत दुखी हो जाता है। फिर वह एक दुकान से जहर की बोतल खरीदता है और वेरोना के लिए निकल पड़ता है। वह जूलियट के पास जाकर और जहर पीकर प्राण त्याग देने की सोचता है। जब रोमियो जूलियट के टॉम्ब के बाहर पहुंचता है तो पेरिस उसे रोकने की कोशिश करता है। दुख में डूबा हुआ रोमियो उससे कहता है कि वो सुसाइड करने के लिए आया है, इसलिए उसे अंदर जाने दे। पेरिस उसकी बात नहीं सुनता और उस पर तलवार से हमला कर देता है, लेकिन इस लड़ाई में रोमियो उसे मार देता है और अंदर पहुंचकर रोमियो जूलियट का सिर गोद में रखकर रोने लगता है। वह उसे मरा हुआ समझता है, जबकि वो सिर्फ बेहोश थी। फिर वह अपने साथ लाया जहर पी लेता है और वहीं मर जाता है। तभी लॉरेंस आता है और देखता है कि रोमियो ने पेरिस को मार दिया है और खुद जहर पीकर आत्महत्या कर ली है। इसी बीच जूलियट को होश आता है। लॉरेंस जूलियट को वहाँ से भाग चलने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानती। तभी पहरेदारों के आने की आहट होती है और लॉरेंस जल्दी से वहाँ से चला जाता है। जूलियट देखती है कि रोमियो ने उसे मरा समझकर उसके गम में जहर पीकर सुसाइड कर लिया है और उसे इस बात से बहुत दुख होता है और वह रोमियो का खंजर लेती है और सीने में घोंप लेती है। उसकी डेड बॉडी रोमियो के ऊपर गिर जाती है। उसके बाद प्रिंस, कैपुलेट्स, मोंटेग और आसपास के लोग वहां पहुंचते हैं। लॉरेंस सबको रोमियो और जूलियट के प्यार और शादी के बारे में बताता है और किस तरह उसने दोनों को मिलवाने का सारा प्लान बनाया था, ये भी बताता है। मोंटेग बताते हैं कि रोमियो की माँ भी उसके देश निकाले के गम से चल बसी थी। दोनों ही फैमिलीज़ ने इस दुश्मनी की वजह से कितने सगे लोगों को खो दिया था। इस दुश्मनी ने उनके बच्चों रोमियो और जूलियट की भी जान ले ली थी। अपने बच्चों की डेड बॉडी देखकर कैपुलेट्स और मोंटेग अपनी सालों पुरानी लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे रोमियो और जूलियट के सोने के स्टैचू वेरोना शहर में लगाने का फैसला करते हैं। ड्रामा की एंडिंग में प्रिंस एक बात बोलते हैं, फॉर नेवर वॉज अ स्टोरी ऑफ मोर वो देन दिस ऑफ जूलियट एंड द रोमियो। इन लाइन्स का मतलब है, जितनी दुख भरी कहानी रोमियो और जूलियट की है, उतनी इतिहास में शायद ही किसी की होगी। इसी के साथ इस ड्रामा की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।